नमस्कार मित्रों, हमारे ज्योतिष के चैनल शुभ लाभ वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कुछ ऐसे योगों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिससे हमें लगता है कि साल 2021 के अंत में कुछ चुनिंदा 5 राशियां हैं जो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करने जा रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं मित्रों, इन 5 राशि के जातकों को साल 2022 के प्रथम 15 दिनों में भी बहुत ज़्यादा धन, सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति के योग दिखाई पड़ते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इनके पीछे क्या आधार है, वो तो हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे ही। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम उन लोगों के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जो कि अपने प्रियजन से किसी कारण से बिछुड़ गए हैं या वो उनसे दूर हो गया है। तो इस उपाय को करने से उनको उसके बारे में समाचार प्राप्त होगा और उससे मिलन की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी और उनका मिलन हो जाएगा। तो ये जानकारियां हमें आशा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए काफ़ी लाभप्रद हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही इसको लाइक और शेयर भी करें ताकि ज्योतिष के प्रचार प्रसार में आपका योगदान पड़ सके। ऐसा करने से हमें कोई धन की प्राप्ति नहीं होगी और आपका भी कोई धन खर्च नहीं होगा, लेकिन हमारे जो मोराल है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और हमें उत्साह मिलेगा कि हम भविष्य में भी ऐसी जानकारियां आप लोगों के समक्ष लाते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए उन राशियों के बारे में चर्चा शुरू करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लाभ इस अवस्था में मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मित्रों, प्रथम राशि है वृषभ यानी कि टॉरस। टॉरस के अंदर जो लग्नेश शुक्र हैं उनका गोचर भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में रहेगा। उसके साथ ही नवम भाव के स्वामी भाग्येश शनि अपनी राशि में उनके साथ गोचर कर रहे हैं। दोनों परम मित्र हैं। लग्नेश का और भाग्येश का लगन में मिलन होना बहुत ही ज़्यादा शुभ है और फिर दोनों मित्र हैं तो ये शुभता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ जो शनिदेव मार्गी गति से आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ जो लाभेश देवगुरु बृहस्पति हैं वो शुभ ग्रह होते हुए दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी मार्गी गति से आगे बढ़ रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी जो मंगल हैं अब चतुर्दृष्टि से सप्तम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं और उनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी राशि के बारे में एक बात आपको बताना बड़ा आवश्यक है कि राहु और केतु इस दौरान मंगल के एक्सिस पर जरूर रहेंगे, लेकिन वो मृत अवस्था में होने के कारण न्यूट्रल भाव में चले गए हैं, यानी कि अपना कोई भी शुभ या अशुभ फल प्रदान करने में अब वो सक्षम नहीं है। तो मंगल अपनी राशि में बैठकर इच्छा अनुसार फल देने में सक्षम है। तो ऐसी परिस्थिति में देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो धन कुटुंब वाणी के स्थान पर रहेगी और सप्तम दृष्टि जो है वो सुख भाव पर रहेगी। तो मंगल की दृष्टि के कारण देवगुरु बृहस्पति को और ज्यादा बल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कर्म के अंदर वृद्धि का होना, सब प्रकार के सुख स्थानों का मिलना और भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलना, पिता का पूर्ण सहयोग मिलना, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होना और पिता के साथ संबंधों में सुधार होना, विदेश यात्राओं के भी योग बनना और विदेशों से लाभ की प्राप्ति का होना, तो इस प्रकार के योग दिखाई देते हैं। समय बहुत ज़्यादा शुभ इन लोगों के लिए है और इनको और ज़्यादा मेहनत और शुभ कार्य करते हुए आगे बढ़ने से इसमें और ज़्यादा वृद्धि करनी चाहिए। पूर्ण फल की प्राप्ति इनको होने के योग दिखाई देते हैं, ऐसी हमारी शुभकामना है। अगली राशि है मित्रों सिंह। सिंह के अंदर जो लग्नेश सूर्य हैं वो अग्निकारक ग्रह होते हुए अग्निकारक राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनके मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि है और साथ में पंचम भाव भी अग्निकारक भाव माना जाता है। तो यहाँ पर जो सूर्य की शुभता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके साथ इस लगन के अंदर धन का जो पूर्ण कंट्रोल है वो बुध के साथ होता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एकादश भाव के स्वामी जो कि लाभ का स्थान है उसके भी स्वामी बुध हैं और द्वितीय भाव जो कि धन कुटुंब वाणी का स्थान है उसके भी स्वामी बुध हैं और वो बुध सूर्य के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से इन दोनों की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर बुध की राशि मिथुन पड़ती है। और
देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति पर जैसा हमने पहले बताया कि मंगल की चतुर्दृष्टि पड़ रही है। तो ये इन सब कारणों के साथ ही जो शुक्र हैं वो तृतीय भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि वहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं, यानी कि पाप प्रभाव उन पर पड़ता है और राहु की नवम दृष्टि भी उन पर पड़ती है। तो ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं और इस विपरीत राजयोग के कारण भी इनकी जो लाभ प्राप्त करने की क्षमता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जातक के पराक्रम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, बुद्धि में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और आकस्मिक धन की प्राप्ति, चाहे वो जुए सट्टे लॉटरी से हो या किसी ऐसी प्रॉपर्टी से बिक जाना या ट्रेडिंग के क्षेत्र में है तो किसी ऐसी डील का हाथ में लग जाना जिससे बिना ज़्यादा प्रयास किए, बिना ज़्यादा इन्वेस्ट किए उनको अचानक काफ़ी लाभ की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार के योग बनते हुए दिखाई देंगे और साथ में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी जो पंचम दृष्टि है एकादश भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि लगन पर रहेगी और नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी। तो विदेशों से लाभ और विदेश यात्रा के योग का बनना, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलना, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलना, इस प्रकार की जो परिस्थितियां इन लोगों के लिए बनती हुई दिखाई देंगी। समय बहुत ज़्यादा शुभ है, इनको पूर्ण प्रयास करने चाहिए। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अगली राशि मित्रों जिनको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देता है वो है तुला यानी कि लिब्रा। इसके अंदर जो लग्नेश शुक्र हैं वो दिशा बल लेकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं अपने मित्र शनिदेव की राशि में। साथ में उनके मित्र शनिदेव भी अपनी राशि में वहीं पर गोचर कर रहे हैं। तो लग्नेश का और चतुर्थेश का चतुर्थ भाव में जो मिलन है बहुत ज़्यादा शुभ घटना है। दोनों मित्र हैं तो ये शुभता और ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ में शुक्र को यहाँ पर दिशा बल प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ जो मंगल है वो धन भाव के स्वामी होते हुए धन भाव में गोचर कर रहे हैं और वहाँ से उनकी चतुर्दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो एक शुभ ग्रह का, बेशक वो लग्नेश का मित्र नहीं है और इस लगन के अंदर बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह का और धन का कारकत्व लेकर वहाँ पर बैठना और उसके ऊपर मंगल की धनेश होते हुए दृष्टि का पड़ना एक बड़ी शुभ घटना है। इसके साथ हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इस लगन में जो लाभ भाव के स्वामी हैं वो सूर्य होते हैं और वो तृतीय भाव में पराक्रम के स्थान पर गोचर कर रहे हैं और साथ में उनके जो भाग्य भाव के स्वामी बुध है वो भी वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो लाभेश का और भाग्येश का जो मिलन है वो पराक्रम के भाव पर है और वहाँ से दोनों सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं। तो कुंडली में बहुत ज़्यादा मजबूती यहाँ पर आ जाती है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ती है। तो ये सब घटनाएं जो हैं कुंडली में बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाली हैं और इसके साथ जो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं उनकी पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है और नवम दृष्टि लगन भाव पर पड़ती है। तो हर प्रकार से भाग्य के सहारे से, अपने अच्छी प्लानिंग से, ज्ञान के साथ किए गए कार्यों से और पराक्रम के पूर्ण सहयोग से, भाग्य के पूर्ण सहयोग से, अपनी प्लानिंग के पूर्ण सहयोग से और लग्नेश के बल से हर प्रकार के सुख, साधन, धन, वैभव, कर्म में वृद्धि होने के योग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। समय बहुत ज़्यादा शुभ है, पूर्ण प्रयास इन लोगों को करने चाहिए। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अगली राशि मित्रों जिसको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है वो है वृश्चिक। वृश्चिक के अंदर मंगल लग्नेश होते हैं और लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में दूसरे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इसके ऊपर चतुर्दृष्टि मंगल की पड़ रही है। इसके साथ ही जो कर्मेश सूर्य हैं, कर्म भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में अग्निकारक राशि में अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके साथ ही लाभ भाव के स्वामी बुध उनके साथ हैं। हालांकि बुध इन सारी कुंडलियों में अस्त अवस्था में रहेंगे, लेकिन जो हम बता रहे हैं कि वो सूर्य के साथ होने से और शुभ भाव में गोचर करने से शुभ फल प्रदान करने में सक्षम है। और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का तृतीय भाव में गोचर और उनके साथ
शनि का अपनी राशि में मौजूद होना, मार्गी अवस्था में मौजूद होना एक काफ़ी शुभ घटना का निर्माण करता है। साथ में शुक्र द्वादश होकर यानी 12वें भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु की नवम दृष्टि उनके ऊपर है, तो ये एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण करता है। तो इन सारे अवस्थाओं को मिलाते हुए और साथ में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों को मानते हुए, जो कि सप्तम दृष्टि उनकी दशम भाव पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि आयु के स्थान पर पड़ रही है तो आयु को मजबूती मिल रही है, और नवम दृष्टि विदेश के भाव पर द्वादश भाव पर पड़ने से विदेशों से संपर्क होना, विदेश यात्राओं का होना और विदेशों से लाभ का मिलना, ऐसे योगों की प्राप्ति होती है। तो कर्मेश का और लाभेश का धन भाव में जो मिलन है वो बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति कराने वाला है। मंगल का लगन में होना पराक्रम को मजबूत करना, मान यश की प्राप्ति कराने वाला है, और शुक्र शनि की पराक्रम के भाव में युति जो है पराक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली है, और इन दोनों ग्रहों की भाग्य पर दृष्टि पड़ने से भाग्य का पूर्ण सहयोग समर्थन मिलना, तो ये इनके लिए बहुत ज़बरदस्त योग का निर्माण करता है। इन अंतिम दिनों में 2021 के और साल के 2022 के प्रथम 15 दिनों में इन जातकों को बहुत ज़्यादा धन, सफलता, मान सम्मान, कर्म में वृद्धि, विदेश यात्राओं से, विदेशों से लाभ की प्राप्ति होते हुए दिखती है। समय बहुत शुभ है, इनको पूर्ण प्रयास करने चाहिए। अगली राशि मित्रों जिसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है वो दिखाई देता है, वो है कुंभ। कुंभ के अंदर धन का पूर्ण जो स्वामित्व है वो देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस लगन के अंदर देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव यानी कि लाभ भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव यानी कि धन कुटुंब भाव के स्वामी होते हैं, और साथ में धन के कारक ग्रह तो बृहस्पति हैं ही। तो इन सब जिम्मेदारियों को लेकर देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठेंगे। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर और सप्तम दृष्टि 7वें स्थान पर रहेगी। तो कुंडली के बैलेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत ये कर देंगे, और इसके साथ ही क्रमेश मंगल दशम भाव में दिशा बल लेकर बैठे हैं, अपनी चतुर्दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं, तो बृहस्पति देव को और ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं। इसके साथ ही एक बात और भी है कि देवगुरु बृहस्पति को लगन में बैठकर दिशा बल प्राप्त हो जाता है। साथ में जो शुक्र हैं वो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव सुखों के, भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह हैं, और द्वादश भाव में बैठकर वो सब प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं। यहाँ पर उनके मित्र शनि उनके साथ मौजूद हैं। 2 मित्रों का साथ में गोचर हो जाने से दोनों के प्रभाव में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और इसके साथ ही जो सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, वो केंद्र के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, और साथ में पंचम भाव के स्वामी बुध उनके साथ हैं। तो इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है, जहाँ से आकस्मिक धन की प्राप्ति देखी जाती है। तो अगर नौकरी की तलाश में हैं, कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, तो कंपटीशन का क्लियर हो जाना, नौकरी में वृद्धि हो जाना, कोई अच्छी टिकट मिल जाना, मंत्री पद की प्राप्ति हो जाना, चुनाव का जीत जाना, विदेशों से लाभ की प्राप्ति होना, धन की प्राप्ति तो होना ही होना, साथ में मान सम्मान की प्राप्ति होना, संतान से शुभ समाचार का मिलना, वैवाहिक जीवन के अंदर शुभता का बने रहना, व्यापार में वृद्धि का होना, सब प्रकार के योग इनके लिए अच्छे दिखाई पड़ते हैं। समय इनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाला है। इनको पूर्ण सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। इन सभी राशि के जातकों के लिए हम एक बात और भी कहना चाहेंगे कि इस पीरियड के दौरान अगर वो नॉन वेज को छोड़ दें और शाकाहार वाला जीवन व्यतीत करें तो इनको सफलता के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जैसा हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे वादा किया था कि हम उन लोगों के लिए एक उपाय करेंगे जो कुछ कारणों से अपने किसी प्रियजन से दूर हो गए हैं और उनके मन में उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा वेदना है। तो उनको हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम सीता शोक विनाशने नमः, ओम सीता शोक विनाशने नमः, ओम सीता शोक विनाशने नमः का जाप करना चाहिए। और इसके साथ ही हनुमान जी को ये प्रार्थना जरूर उनको करनी चाहिए कि जिस प्रकार से आपने माता सीता के शोक का हरण किया था, जब रावण ने उनका हरण कर लिया था तो हनुमान जी ने समुद्र को पार करके रावण के महल में प्रवेश किया, अशोक वाटिका में जाकर सीता जी का पता लगाया, उनको रामचंद्र जी की अंगूठी प्रदान की और उनका संदेश दिया और उनको विश्वास दिलाया कि रामचंद्र जी का एक छोटा सेवक समुद्र को लांघकर यहाँ पर आकर
आपका पता लगा सकता है। और साथ ही उन्होंने रावण के बाग को उजाड़ कर और रावण की लंका को जलाकर माता सीता के मन में ये विश्वास पैदा किया कि ये सब कार्य रामचंद्र जी के एक छोटे से सेवक ने किए हैं। तो रामचंद्र जी तो अवश्य ही अपनी सेना के साथ यहाँ आएंगे, रावण को पराजित करेंगे और आपको मुक्त कराएंगे। तो सीता जी के मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली, उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान किए। तो ऐसा ही हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि जिस प्रकार आपने माता सीता के शोक का हरण किया था, उसी प्रकार मेरे भी शोक का हरण कीजिए। अपने प्रियजन से मिलने की, उससे बात करने की, उसका समाचार प्राप्त करने की मेरी तीव्र इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करिए। और अगर किसी दुर्भाग्यवश परिस्थिति में ऐसा हो गया है कि जिस प्रिय व्यक्ति से मिलने की आपकी आशा है और वो व्यक्ति इस दुनिया में अब नहीं भी रहा, तो भी आपको उसके समाचार की प्राप्ति हो जाएगी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, ताकि आपके मन को एक शांति का किनारा मिल सके। हाँ, इसमें एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस पाठ को अगर आप कम से कम 2 माला यानी कि 216 बार जाप रोज करें, हाथ मुंह धोकर एक जगह पर बैठकर करें और निश्चित समय पर अगर करेंगे तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर लाल आसन हो सके तो नीचे लाल आसन बिछाकर ये जाप करिए। निश्चित रूप से आपको अपने प्रियजन से मिलने के योग बनेंगे और आपके मन की वेदना शांत होगी। आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। आशा है आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमने पहले अनुरोध किया था, फिर से अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।